गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले वाले वीडियो में आपने हेनरी का नियम पढ़ा था और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग पढ़े थे। तो मैंने आपको बोला था कि जो आपको समझ में आ रहा है, अगर हेनरी के नियम के अनुप्रयोग अगर समझ में आ रहे हैं तो उसे लिखिएगा। तो किसी ने पूछा तो नहीं कि समझ में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब सबको समझ में आ ही गए हैं। बेसिक फंडा उसका क्या है हेनरी के नियम का? हेनरी का नियम ये कहता है कि कोई भी जो गैस है उसकी इतनी मात्रा घुलेगी जितना आप प्रेशर लगाओगे। सिंपल सी बात ही कहता है, ठीक है। किसी भी विलेय में किसी भी विलायक में जिसमें भी आप गैस को घोलना चाहते हो, उसमें गैस उतनी घुलेगी जितना आप उसमें प्रेशर लगाओगे। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज़्यादा गैस घुलेगी। तो इसका जो अनुप्रयोग थे, अनुप्रयोग में ये एक था कि जैसे कोक की बोतल में हम हाई प्रेशर के साथ CO2 भरे रहते हैं, है ना। ऐसी तो इसका पहला अनुप्रयोग यह था कि कोक की बोतलों में हम हाई प्रेशर के साथ CO2 भरे रहते हैं। दूसरा अनुप्रयोग यह है कि जब हम ऊंची हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो हमको ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हवा का प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होता है तो फिर फेफड़ों में जो इन्वायरमेंट में हवा होती है वो कम घुली होती है, यानी कि ऑक्सीजन कम घुली होती है और हमारे फेफड़े तक कम पहुंचती है। तो हमको ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, इसलिए हमको ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने चाहिए, ठीक है। तीसरा इसका वो था कि जब गोताखोर होते हैं उसमें क्या होता है, देखो गोताखोर जो लोग होते हैं उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में, जो उनका ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ना, उसमें ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है और थोड़ी बहुत हीलियम को घुले रखते हैं। हाँ, अब क्या होता है, जब जो समुद्री गोताखोर हैं समुद्र के अंदर डीप जब डाइव करते हैं वो, तो बहुत देर तक जब रहते हैं तो क्या होता है, देखो बहुत पानी में इतने नीचे की तरफ को रह रहे हैं तो ऊपर से पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है ना। प्रेशर लगने की वजह से ऑक्सीजन भी ज़्यादा घुल जाती है। सिंपल से हमने हेनरी का नियम पढ़ा है कि जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज़्यादा गैस घुलती जाएगी, है ना। तो प्रेशर लगाने से हमारी ऑक्सीजन भी घुलती जाती है, नाइट्रोजन भी घुलती जाती है, हीलियम भी घुलती जाती है। सारी गैसें क्या हो जाती हैं, घुल जाती हैं। अब पहले से ये हीलियम नहीं होती थी ऑक्सीजन सिलेंडर में। तो क्या होता था, देखो जब वो गोताखोर समुद्र में बहुत गहराई में होते थे तो ये हाई प्रेशर से ये गैसें घुल जाती थी। अब होता क्या था, जब गोताखोर ऊपर को आता था तो धीरे धीरे प्रेशर कम होता था। तो प्रेशर कम होने की वजह से अब ये जो गैसें घुली थी वो गैसें क्या हो जाती हैं, मतलब इनकी घुलनशीलता कम होने लग जाती है और ये बुलबुले के रूप में बाहर को निकलने लगती है, शरीर से बाहर को निकलने लगती है। तो बुलबुले बनाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो नलिकाएं होती हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं और जो गोताखोर हैं उसमें मतलब नाइट्रोजन उनकी बुलबुले के रूप में आती है, तो उनकी जो नलिकाएं होती हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं। बुलबुले बनने की वजह से उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और क्या होता है, उनका शरीर पूरा सुन्न पड़ जाता है, जिसको बेंड्स नामक बीमारी कहते हैं, ठीक है। इसलिए बेंड्स नामक बीमारी हो जाती है। इसलिए नाइट्रोजन की घुलनशीलता को थोड़ा कम करने के लिए थोड़ा बहुत उसमें क्या मिलाया जाता है, हीलियम मिलाया जाता है। तो ये तो सिंपली थे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में आपके आते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, देखो ठोस विलयन। अब आप कहोगे ठोस विलयन क्या होता है? द्रव का विलयन तो आपने सुना है कि द्रव में आप कुछ विलेय मिलाते हैं, ठोस भी मिलाएंगे। जैसे पानी में आप चीनी मिलाएंगे या नमक मिलाएंगे तो वो घुल जाती है, तो वो विलयन बन जाता है। चलो, वो द्रव विलयन हुआ, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है उस चीज़ का विलयन हम कह देते हैं। अब यहाँ पर ठोस विलयन का मतलब क्या हुआ कि जो विलायक है वो ठोस है। हाँ, ऐसा भी होता है। देखो यहाँ पर दो प्रकार के ठोस विलयन होते हैं, एक है प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन और दूसरा है अंतरकाशीय ठोस विलयन। प्रतिस्थापी ठोस विलयन क्या होता है, माना कि आपके पास पहले से कोई ठोस है, आपने उसमें कोई दूसरा ठोस मिला दिया और क्या हुआ, जो दूसरा ठोस मिलाया उसके कण ने, उसके जो ठोस के कण हैं वो ठोस के कणों ने पुराने वाले ठोस के कुछ कणों को हटाया और अपना उसकी जगह पे आ गया, ठीक है। तो ऐसे दो ठोस आपस में मिल गए और ठोस विलयन बन गया। तो ये ऐसे ठोस विलयन को कहते हैं प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन। जैसे कि आप एक यहाँ पे देख रहे हैं ठोस, जो इसमें खाली गोले बने हुए हैं वाइट कलर के, ये खाली गोले पहले से इसमें मौजूद थे, ठीक है। इस ठोस में हमने कोई दूसरा ठोस मिलाया तो कुछ जो बाहर से आने वाला दूसरा ठोस था उसने कुछ कणों को, इसको जो पहले से कण उपस्थित थे उनको हटाया और उसकी जगह पर अपना आके बैठ गया,
ठीक है। तो यहाँ पर जो अधिक मात्रा में है देखो वो विलायक है और जो कम मात्रा में है वो विलेय है। तो ये प्रतिस्थापनी ठोस विलयन है। प्रतिस्थापनी ठोस विलयन का एक उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है, जो कि क्या है, जैसे कॉपर और जिंक, कॉपर भी ठोस हुआ, जिंक भी ठोस हुआ, दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, पीतल बनता है। पीतल जो कि एक क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है, तो मिश्र धातु, तो कॉपर और जिंक को मिलाते हैं तो पीतल बनता है। तो पीतल एक तरह की मिश्र धातु है। इसी तरीके से चांदी और हम कॉपर को मिलाएंगे तो चांदी का सिक्का बनता है। तो चांदी का सिक्का प्रॉपर चांदी नहीं होती, उसमें थोड़ा बहुत कॉपर मिला रहता है। तो ये प्रतिस्थापनी ठोस विलयन हो गया। दूसरा अंतरकाशी ठोस विलयन क्या हुआ, जैसे पहले से कोई ठोस मौजूद है, उसमें आपने कोई दूसरा ठोस मिलाया, तो दूसरे ठोस के कणों ने क्या किया, पहले वाले ठोस के अंतराकाशी स्थलों में, यानी कि जो रिक्त स्थान इनके छूट गए हैं उन जगहों को आके घेर लिया। तो ऐसा जो विलयन बनेगा वो अंतराकाशी ठोस विलयन कहलाएगा। यहाँ पर जो अधिक मात्रा में है वो विलायक है और जो कम मात्रा में है वो विलेय है। ठीक है, जैसे कि टंगस्टन में W किसका सिंबल होता है, टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन में थोड़ी मात्रा में आप कार्बन मिलाओ तो यहाँ पर आपका एक विलयन बनता है, ठोस विलयन, जिसको टंगस्टन कार्बाइड कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये एक ठोस विलयन है। जस्ट इसका उतना नहीं आता है। कुछ चीज़ें जो बच्चों मैं थ्योरी ऐसी पढ़ा रही हूँ ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए। हाँ, कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं जो एग्जाम में आती हैं, तो आपको बाकी चीज़ों को समझना है, कुछ चीज़ों को आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक का ये ठोस विलयन हो गया। चलिए, ये शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके।